नेक्स्ट हम आते हैं आपके 45 में, जो कि है स्ट्रेन एवरी नर्व। स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब क्या होता है, देखो। अब यहाँ तक अब आप हम लोगों ने यहाँ तक 44 तक कर लिया था, ठीक है। उससे आगे अब हम करेंगे। देखो, स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब क्या है कि एक ईडियम होता है, आपको ध्यान रखना है, स्पेयर नो एफर्ट, कि कोई एफर्ट नहीं छोड़ना, ठीक है। पूरा जोर डालना, आकाश पताल एक कर देना, मूव हेवन। मूव हेवन, HEAVEN, मूव हेवन एंड अर्थ। मतलब बहुत ज़्यादा दम लगाकर तैयारी करना, ठीक है। जितना हो सके उतना लगाना, सारा जितना दम है ना भाई उतना लगा दो, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कैंडिडेट, एग्जाम्पल भी लेते हैं, हमने बोला कैंडिडेट स्ट्रेन, कैंडिडेट स्ट्रेन्स एवरी नर्व टू क्लियर टू क्लियर द एग्जाम। आप लोग भाई पूरा जोर लगाते हो ना, जो करंट अफेयर 3-4 मार्क्स का आता है वही पढ़ने के लिए कितना जोर लगाते हो, ठीक है। तो स्पेयर नो एफर्ट, मूव हेवन एंड अर्थ, पूरा जोर लगाना। तो अनन्या ट्राई टू अवॉइड स्टडिंग, स्टडी छोड़ देना, रिलैक्स कर देना, नर्वस हो जाना नहीं। अनन्या ट्राई एज हार्ड एज पॉसिबल, एज हार्ड एज पॉसिबल। ये जो समझा रहा हूँ ना मैं बार बार आपको, बस इतना करो, उसी में आपका गेम बन जाएगा बढ़िया तरीके। नेक्स्ट हम आते हैं आपके 46 में, ठीक है। कह रहा है यू डिड नॉट, रोहन कहता है यू डिड नॉट कम टू हेल्प मी शिफ्ट माई लगेज संजय। आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी रोहन, आई डिड नॉट मीन टू वॉश माई हैंड्स ऑफ द मैटर। ये आपका ईडियम है, अ फैमिली इमरजेंसी केम। अब देखो, टू वॉश माई हैंड्स ऑफ द मैटर का मतलब क्या है वो समझो बात को, ठीक है। इसका मतलब होता है पल्ला झाड़ देना, मतलब टू रिफ्यूज, या ऐसे मान लो टू विदड्रॉ, ऐसे समझो टू विदड्रॉ इन, टू विदड्रॉ इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट। भाई विड्रॉ कर लेना वहां से कि भाई मुझे भाई मदद नहीं करनी, मैं इसके साथ नहीं हूँ, वहां से अपना पल्ला झाड़ लेना, जिम्मेदारी से हटना, ठीक है। आप इसे बोल सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो, टू स्टॉप हेल्पिंग, टू स्टॉप हेल्पिंग इन अ मैटर, टू स्टॉप हेल्पिंग इन अ मैटर, ठीक है। अब ध्यान से इसका आंसर देखना कि वॉश माय हैंड्स ऑफ द मैटर का मतलब होता है कि भाई मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैं इस चीज़ में मदद नहीं करूंगा, ठीक है। टू स्टॉप हेल्पिंग इन द मैटर, टू विदड्रॉ इन्वॉल्व, ध्यान से सुनो। अब देखो, ही डिड नॉट वांट टू कैरी एनी लगेज, अभी पढ़ेंगे। अब ही फॉरगॉट द प्लान कंप्लीटली, ये तो कट गया, अब समझो। ये कह रहा है यू डिड नॉट कम टू हेल्प मी शिफ्ट माई लगेज, भाई तुम इसलिए यहाँ पे नहीं आए कि तुम मेरी मदद कर सको मेरा लगेज उठाने में, मेरे को शिफ्ट करने में, ठीक है। आई एम रियली सॉरी रोहन, आई डिड नॉट मीन, मेरा ऐसा मतलब नहीं है कि मैं अपना पल्ला झाड़ रहा हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता। यहाँ पे आई डिड नॉट मीन का मतलब है, ये कह रहा है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता है, मैं अपना पल्ला झाड़ रहा हूँ, मैं हट रहा हूँ। यार एक फैमिली इमरजेंसी आ गई। अब देखो, क्या यहाँ पर इंटेंशनली से अवॉइड करना चाह रहा है, नहीं, क्योंकि ये तो बोल रहा है भाई आई डिड नॉट में मेरा ऐसा मतलब नहीं है, मेरी तो फैमिली इमरजेंसी आ गई, ठीक है। ये भी कट गया। अब आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका ही डिड नॉट वांट टू विड्रॉ हिज हेल्प इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ये हेल्प तो करना चाहता था बट भाई फैमिली इमरजेंसी आ गई, ठीक है। द फैमिली इमरजेंसी ऐसे बोल सकते हो, द फैमिली इमरजेंसी, द फैमिली इमरजेंसी प्रिवेंटेड, ठीक है। अब उसको जानना पड़ेगा, ठीक है ना। वो कह रहा है ऐसा नहीं है कि मैं तेरा साथ छोड़ के जा रहा हूँ, मदद नहीं करूंगा, भाई उठा लूंगा, ठीक है। अब आप लोगों को लगेगा काम चोर है इसलिए भाग रहा है, ऐसा नहीं है, कुछ भाई अर्जेंट भी हो सकता है। हर बार हम फैमिली को लेके झूठ नहीं बोलते कि इमरजेंसी हो गई। ऐसे बचपन में बोलते थे, मैडम नानी जी गुजर गई आज छुट्टी दे दो, ऐसे नहीं करते थे बच्चे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 47 पे, ठीक है ना। कॉल समवंस ब्लफ, कॉल समवंस ब्लफ का मतलब क्या होता है कि किसी को चैलेंज करना, ठीक है। बेसिकली किसी को कॉल आउट करना, कॉल आउट। जैसे आपने देखा होगा यूट्यूबर आजकल एक दूसरे को कॉल आउट करते हैं, और दम है तो प्रूफ करके दिखा, दम है तो आजा मैदान में, टू चैलेंज, चैलेंज करना किसी को, ठीक है। टू सपोर्ट करना वंस क्लेम, टू प्रेज करना किसी की तारीफ करना उसकी ईमानदारी के लिए, इग्नोर कर लेना। टू चैलेंज समवन टू प्रूव देयर क्लेम, चैलेंज करना, चैलेंज, ठीक है। टू डिग वंस ओन ग्रेव, मतलब अपनी कब्र खुद
आप खोद रहे हो, मतलब देखो इसके लिए एक आपको बहुत अच्छा ईडियम है, वो भी मैं बताऊंगा। इसका मतलब क्या, आप अपनी कब्र खुद खोद रहे हो कि टू हर्ट वन सेल्फ, टू हर्ट वन सेल्फ, अपने आप को खुद चोट पहुंचाना, ठीक है। टू हेल्प अदर्स नहीं, वे हेल्प नहीं करना। एस्केप, भाग जाना। प्लान करना, बिग अचीवमेंट। टू कॉज ट्रबल फॉर वन सेल्फ, अपने आप को ही दर्द पहुंचाना, अपने आप के लिए मुसीबत खड़ी करना, अपने ही खुद के एक्शन से, ठीक है। अब इसको आप बोलते हो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ठीक है। जैसे कि आप ऐसे इसको बोल सकते हो, ईडियम होता है शूट योर सेल्फ, शूट योर सेल्फ इन द फुट, ठीक है। अपने ही पैर पे शूट कर रहा है, ठीक है ना। जैसे कि मैं बोलूं, टीचर से झूठ बोलकर, बाय लाइंग टू द टीचर, टीचर से झूठ बोल के, बाय लाइंग टू द टीचर, ही डग ही ही डग हिज ओन ग्रेव, ही डग हिज ओन ग्रेव, ठीक है। तो आपका आंसर ये हो गया। हिट द रॉन्ग नेल, हिट द रॉन्ग नेल का मतलब होता है किसी गलत बंदे को इ पे इल्जाम लगाना, टू ब्लेम रॉन्ग, टू ब्लेम रॉन्गली। ये बंदा है, ठीक है, ये बंदा है, इसने इस बंदे को, ये बंदा है आर, राहुल, ये बंदा है अमित, इस राहुल ने अमित को पिटाई करी, अमित के घर वाले आ गए लड़ने के लिए। अब ये बंदा खड़ा था सुरेश, इन्होंने इसको बोला कि तूने क्यों मारा, तूने ये करा, इसे घर पहुंच गया, तूने ये कह रहा, भाई मैंने नहीं किया, मैं तो बस इसको जानता हूँ, मैंने नहीं किया। तो टू एक्यूज और टारगेट द रॉन्ग पर्सन, गलत बंदे पे टारगेट करना, गलत बंदे पे इल्जाम लगाना। या फिर आप इसको बोल सकते हो, एक ईडियम होता है इसके लिए, ध्यान रखना, बाक अप द रॉन्ग ट्री, बाक अप द रॉन्ग ट्री, ठीक है। गलत चीज पे जाना, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूँ बाय ब्लेमिंग, बाय ब्लेमिंग, ये कौन था, राहुल, अमित, और ये कौन था, सुरेश, ठीक है। तो बाय ब्लेमिंग सुरेश, बाय ब्लेमिंग सुरेश फॉर द मिस्टेक, सुरेश फॉर द मिस्टेक, सुरेश ने थोड़ी ना करी थी गलती, ठीक है। तो दे रियली हिट द रॉन्ग नेल, हिट द रॉन्ग नेल, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये चीजें आप ध्यान रखना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, टू एक्यूज और टारगेट द रॉन्ग पर्सन। अब पेन इन द नेक, गर्दन में दर्द, ये कैसा दर्द है, ठीक है। तो कोई बंदा है, वो आपकी गर्दन का दर्द है, तो वो बहुत ज्यादा आपको इरिटेट करता है, इरिटेंट है, उसके आते ही आप चिढ़ जाते हो, इरिटेंट, अरे यार ये आजकल मेरी गर्दन का दर्द बन गया है। अ पर्सन हु एनॉयज, जो आपको बड़ा ही परेशान करता हो, ठीक है। ठीक है, जो न्यूसेंस क्रिएट करता हो, जो बहुत ज़्यादा परेशान करता हो, न्यूसेंस मतलब बदतमीजी, न्यूसेंस उल्टी सीधी चीज़ें करता हो, न्यूसेंस क्रिएट करता हो। जैसे हर एक क्लासरूम में, जो जैसे ये क्लासरूम है, तो ये टीचर है जो पढ़ा रही, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई करते हैं, तो एक आधा बच्चा होता है, जैसे हम भी ऑफलाइन पढ़ाते हैं, एक आधा बच्चा होता है जो क्या होता है, पेन इन द नेक हो जाता है। एक दो तो होते हैं शरारती, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो तो मान जाते हैं, मगर ये जो बच्चे होते हैं ना, इससे क्या होता है, हम लोग परेशान नहीं होते टीचर, बच्चे ही परेशान हो जाते हैं, ये खुद भी नहीं पढ़ता और पढ़ने भी नहीं देता, ठीक है। तो समवन और समथिंग वेरी इरिटेटिंग, समवन और समथिंग वेरी, 50 हम लोगों ने कर लिए, अब आगे देखते हैं अच्छे से, ठीक है। चलो आगे, बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है, बाइट द बुलेट का मतलब होता है कि आप जब डिफिकल्ट चीज को अच्छे से फेस करो, ठीक है। टू फेस, टू फेस टू फेस डिफिकल्ट थिंग्स, कोई भी चीज को आप बहादुरी से फेस करो, टू फेस डिफिकल्ट थिंग्स विद करेज, विद करेज, मतलब कोई, ये देखो, आप सोचो ये बंदा आपको गोली मार रहा है और ये आप खड़े हो, तो आप इस गोली को चबा रहे हो, मतलब आप इसको सामने से खा रहे हो, ला मेरे सीने पे मार, तो मतलब टू फेस अ डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन को करेज के साथ फेस कर रहे हो, भाग नहीं रहे हो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, इसके दो इडियम ध्यान रखना, ग्रिन एंड बियर इट, ग्रीन एंड बियर इट। दूसरा ध्यान रखना आप, मतलब ये ध्यान रखो, यही बहुत है आपका, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मैं बोलूँ, आई फाइनली बिट द बुलेट,
आई फाइनली बिट द बुलेट। बिट इसलिए आएगा, सेकेंड फॉर्म का यूज कर रहा हूँ। ठीक है भाई, मैंने बिल्कुल करेजली ठान लिया कि अब मैं सही से काम करूंगा। एंड स्टार्टेड प्रिपरेशन सीरियसली। ठीक है। टू फेस अ डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन विद करेज। बैंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब क्या है कि आप सब कुछ जोर डालो। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना कि भाई पूरा जोर डालो। जैसे हमने दो इडियम मैंने आपको भी पढ़ाए थे, याद है? मूव हेवन एंड अर्थ, पूरा जोर लगा देना। मूव हेवन एंड, आकाश पाताल एक करना। ठीक है। स्पेयर नो एफर्ट, मतलब सारा एफर्ट डाल देना। ठीक है। तो आप अपना पूरी जोर लगा दो बैक का भी कि भाई मुझे ये चीज करना ही करना है। इसका मतलब होता है टू ट्राई वेरी हार्ड, बहुत ज्यादा। टू ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग। टू ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग। ठीक है। तो टू परफॉर्म अ डिफिकल्ट फिजिकल फीट नहीं भाई। टू शो एक्सट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी अवॉइड नहीं। टू एक्सर्ट वन सेल्फ ग्रेटली, बहुत ज़्यादा। टू हेल्प समवन और टू अचीव समथिंग, मैं पूरा जोर लगा देना किसी की मदद करने के लिए। पूरी बैग का जोर लगा देना, यार इसकी बैग बहुत तगड़ी है। पहले स्कूल हो या कॉलेज में बोलते नहीं तो बैग मतलब इसकी जान पहचान बहुत तगड़ी है। पूरा जोर लगा देना किसी की मदद करने के लिए या फिर कुछ अचीव करने के लिए। तो ध्यान रखना, इसके लिए एक ईडियम और आता है, गो एक्स्ट्रा माइल। इसका मतलब भी यही होता है गो एक्स्ट्रा माइल का, कि पूरा जोर लगा देना। ये मैं आपको ना देखो दूर दूर के हैं थोड़े, बिल्कुल पास पास के नहीं है, बट मैं आपको जानबूझ के बता रहा हूँ कि जैसे ऑप्शन आएंगे ना आप क्लिक करके निकाल लोगे बस। अब इसके दो मतलब होते हैं, किसी की मदद भी करना, वो भी हमारे पे ऑप्शन पे आ गया। ठीक है। बस जो समझा रहा हूँ वो बस करते चलना। टू कैरी कोल्स टू न्यू कैसल। ठीक है। जो चीज पहले से आपके पास है तब भी आप उसके लिए और मेहनत कर रहे हो। ठीक है। डू समथिंग यूजलेस, मतलब ऐसा कुछ कर रहे हो कि बिल्कुल फ्यूटाइल एफर्ट है। क्यों? क्योंकि वो चीज ऑलरेडी है, बिकॉज इट ऑलरेडी एग्जिस्ट हेयर। कोई चीज ऐसी करनी भाई, कोई पॉइंट ही नहीं है इस चीज का, आप क्यों कर रहे हो? ये चीज तो ऑलरेडी हमारे पास है। ठीक है। आप ये क्यों कर रहे हो? ठीक है। तो मतलब पॉइंटलेस है। या फिर आप इसे बोल सकते हो कि ये देखो, अब आप समझ गए होंगे कि आप यूजलेसली कोई चीज कर रहे हो क्योंकि वो चीज ऑलरेडी है। इसका मतलब ये है। टू कैरी कोल्स टू न्यू कैसल, इसका मतलब आप ऐसे समझो, देखो यह समझ लो आपके पास बहुत सारी पेंसिल है। ठीक है। और आप स्टेशनरी स्टेशनरी है। ठीक है। आप ऐसे समझो मेरी बात कि आपने क्या किया, स्टेशनरी में ध्यान रखना ई आता है, वो वाला स्टेशनरी है जहाँ पे पेन पेंसिल मिलते हैं। पेन पेंसिल में भी ई आता है ना, तो स्टेशनरी ये वाला ई आता है। एक स्टेशनरी होता है ए वाला, इस स्टेशनरी का मतलब होता है नॉट मूविंग, जो चीज़ एकदम स्थिर है। ठीक है। ये भी ध्यान रखना, ये हमेशा ई से ध्यान रखना। पेन पेंसिल में ई आता है तो स्टेशनरी, ये वाली स्टेशनरी जहाँ बुक्स वगैरह मिलते हैं। अब देखो, आप स्टेशनरी में गए और यहाँ से आपने बहुत सारी पेंसिल और पेन ले ली। ठीक है। सही बात है। फिर आपके पास इतने सारे थे, फिर आपका भाई भी क्या कर रहा है, आपका भाई भी बहुत सारे पेन पेंसिल ले आया आपको देने के लिए। अरे भाई मैं तो बड़ा खरीद के लेके आया हूँ, ढूंढ ढांड के देख। आप क्या हो गया यार, क्यों ले आया? डोंट कैरी कोल्स टू न्यू कैसल, मतलब ये तो मेरे पास बहुत सारे थे, तू फिर से क्यों ले आया? ठीक है। बस अब इस एग्जाम्पल से समझो। टू इंगेज इन अ डिफिकल्ट, टू ट्रांसपोर्ट गुड्स, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो आप। डेफिनेटली टू परफॉर्म, टू डू समथिंग पॉइंटलेसली, आप कुछ कर रहे हो। और सुपरफ्लूस का मतलब है नॉट, सुपरफ्लूस का मतलब होता है कि भाई ये चीज़ जरूरी नहीं है क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है। सुपरफ्लूस इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि ये मोर देन क्वांटिटी में हो गया। मोर देन, या फिर सुपरफ्लूस को रेडेंडेंट भी कह सकते हो, रेडेंडेंट। ठीक है। आप ऐसे ध्यान रखो कि मोर देन, भाई जितना चाहिए था उससे ज्यादा हो गया, मोर देन नेसेसरी। ठीक है। ठीक है ना। नॉट नेसेसरी का मतलब ये है कि अभी इसकी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया, ये ऐसा सुपरफ्लूअस है। ठीक है ना। आप एक्स्ट्रा ही बोल रहे हो ये। आ जाओ। टू थ्रो इन द टाल। टू थ्रो इन द टाल का मतलब है कि मान लेना है कि भाई आप हार गए, गिव अप कर देना। जिंदगी में कभी गिव अप मत करना। आपने सरेंडर कर दिया, अपनी हार को स्वीकार कर लिया। आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, अब नहीं हो पाया सिलेक्शन, आपने सरेंडर कर दिया, आपने क्विट कर दिया।
ठीक है, आपने हार मान ली, टू एडमिट डिफीट। थ्रो इन द टर्न, टू हैव एन एस अप इन वन स्लीव। ठीक है, मतलब आपके पास एक हुकुम का इक्का, एस है आपके पास, एक हुकुम का इक्का आपने अपनी स्लीव में छुपा के रखा है। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब होता है एक हिडन एडवांटेज होना जो अभी आपने छुपा के रखा है। ठीक है, समझ लो कि आप ताश वाश खेल रहे हो, ये बंदे हो आप दोनों ताश खेल रहे हो, और आप अपने स्लीव में ना एक हुकुम का इक्का छुपा के रख लो, बाद में निकालो। वैसे तो चीटिंग हो जाएगी, बट कोई नहीं, ऐसे समझ लो। तो मतलब आपके पास एक हुकुम, आपके पास एक हिडन एडवांटेज है, एक सीक्रेट रिसोर्स है आपके, जो आप बाद में निकालो। ठीक है, तो ये चीज़ें जो मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताता हूँ, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। तो हिडन एडवांटेज होना, ठीक है, हो गया आपका। ये आ जाओ, जल्दी जल्दी करेंगे। लूज वंस नर्व, लूज लूज वंस नर्व का मतलब क्या होता है कि कॉन्फिडेंस को खो जाना, टू लूज कॉन्फिडेंस, टू लूज करेज, हिम्मत खो देना, कॉन्फिडेंस खो जाना, इसका मतलब होता है हिम्मत हार जाना, नर्व खो देना। ठीक है, अच्छा यहीं पे अगर मैं बोलता कि इसका मतलब क्या है, स्ट्रेन एवरी नर्व, तो आप बोलते हैं हर नसों में दबाव देना, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना, टू ट्राई एवरीथिंग, टू ट्राई एवरी एफर्ट। ठीक है, बट आप अपना नर्व ही खो दो, गुस्सा हो जाओ नहीं, टू कॉन्फिडेंस ही खो दिया आपने, टू लूज कॉन्फिडेंस एंड करेज। बीट अबाउट द बुश बहुत बार एग्जाम में आ रहा है। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा के बात करना, राउंड अबाउट टॉकिंग, राउंड अबाउट टॉकिंग। ये फिर लड़का था, ये लड़की थी, इस लड़की ने पूछा लड़के से, तू कहाँ से आ रहा है। ठीक है, अब ये मिलने गया था इस लड़की से, तो ये घुमा रहा है बात को, नहीं नहीं मैं ना कहीं था, अपनी बहन के घर था, ये लोग कह रही नहीं नहीं तू सच सच बता दे भाई, सीधी सीधी बता, बट ये बता नहीं रहा। ये क्या कर रहा है, राउंड अबाउट टॉकिंग कर रहा है। राउंड अबाउट को मतलब होता है सरकम लोक्यूशन करना, CIRCUMLOCUTION, दोबारा CIRCUMLOCUTION, सर्कम लोकेशन मतलब होता है घुमा फिरा के बात करना। बीट अबाउट द बुश का एग्जैक्ट मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, टू अवॉइड डायरेक्ट पॉइंट। भाई जो पूछा है वो साफ साफ बताना, वो नहीं बता रहे, आप घुमा रहे हैं बात को, टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट द मेन पॉइंट, बाकी सब बात कर रहे हो आप। डोंट बीट अबाउट द बुश, ठीक है, सीधा मुद्दे पे आओ, घुमाओ मत चीजों को। पे थ्रू द नोज, आप लोग रेस्टोरेंट में बैठे थे, हम सारे बैठे थे, सारे लोग बैठे थे, ये आपने बोला अरे मैं सबका बिल दूंगा, बिल आ गया 4,000, आपकी जेब में थे मैक्सिमम 800 रुपये। अब आपको अपनी नोज में से भी देना पड़ गया। आप ये समझो आपको अपनी नोज पिन जो पहनी थी आपने वो भी उतार के देनी पड़ गई, मतलब बहुत अधिक देना। टू पे एक्सेसिवली हाई प्राइस, मतलब टू पे टू मच, पे टू मच, बहुत ज्यादा देना, टू पे एन एक्सेसिवली हाई प्राइस। टू कैरी द कैन, कैन कैरी करना, मतलब हाँ भाई जैसे हाँ, जैसे ये बंदा है पेट्रोल भरवाने गया केन पर, केन लेकर, अब जैसे ही ये पेट्रोल पंप पे पहुंचा, इसने बोला केन में पेट्रोल भर दो। ठीक है, अब समझ लो केन में पेट्रोल भरा, पेट्रोल वाले ने बोला ये तो मना है, इलीगल है, उसने भर दिया। जैसे ही लेके जा रहा था थोड़ा सा पेट्रोल कहीं पे गिरा और वहां आग लग गई। अब पुलिस आती है, पुलिस कहती है भाई पेट्रोल में कैन किसने भरा। ठीक है, तो भाई ये पेट्रोल पंप वाला और ये जो बंदा था जिसने भरवाया, ये दोनों बंदे बोलते हैं वी विल कैरी द कैन, मैंने कैरी करा। कैरी द कैन का मतलब है रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ब्लेम को एक्सेप्ट करना, टू एक्सेप्ट ब्लेम, हाँ भाई हमारी गलती थी, अब बताओ क्या करना, टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ मिस्टेक और फेलियर, कैरी द कैन कभी नहीं भूलोगे। इससे अब हम बेहतरीन तरीके से नहीं कर सकते ईडियम, ठीक है, थोड़ा थोड़ा लिंक करके करना। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, थ्रो कर देना, समझ लो आपके पास एक समझ लो गॉटलेंट है, मतलब आप ऐसे मान के चलो कि आपके पास एक दस्ताना है, ठीक है, ग्लव है, समझ लो एग्जाम्पल ले लो एक ग्लव का, आपने वो ग्लव उतार के सामने फेंक दिया। और थ्रो डाउन द गॉटलेंट का मतलब होता है सामने वाले को भाई चैलेंज करना। ठीक है, टू गिव चैलेंज, टू गिव चैलेंज
ओपनली, आजा भाई मैदान में, दम है तो आजा देखते हैं। टू इशू अ चैलेंज और डेयर करना किसी को, डेयर समवन, आजा भाई। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, जैसे वो कहते हैं ना लोग कि ओन अप करना, ओन अप योर मिस्टेक, ओन अप योर मिस्टेक, भाई अपनी गलती मानना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उसे ओन अप करना। मैं इस चीज को ओन अप करता हूँ। तो ओन अप भी एक फ्रेज होता है जो कैरी द कैन का मतलब हो गया। ठीक है, टू इशू चैलेंज, थ्रो डाउन द गॉटलेंट हो गया आपका। आ जाओ, राइट रफ शॉट ओवर। राइट रफ शॉट ओवर का मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब है, देखो मैं आपको ना ध्यान से इसका मतलब समझाता हूँ, पहले जो मैं लिख रहा हूँ वो समझो। एक्ट विद, एक्ट विद, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना, बच्चे गलत करके आते हैं। एक्ट विद एरोगेंट, एरोगेंट डिसरिगार्ड, ठीक है, फॉर अदर्स, फॉर अदर्स, कंप्लीटली, फिर मैं एक एग्जांपल दूंगा ना आपको, बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। कंप्लीटली इग्नोरिंग, कंप्लीटली इग्नोरिंग देयर फीलिंग्स, देयर फीलिंग्स, राइट्स और ओपिनियंस। और देखो ध्यान से समझो, अब इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि ये देखो, ये एक, ये सारे बंदे हैं, ठीक है, ये एक कंपनी में काम करते हैं, कंपनी में। अब इनका नया मैनेजर आ गया, वो नया मैनेजर आते ही ना कैसा बिहेव करता है। अब ये कंपनी में काम करते हैं, ऑब्वियस ही बात है, मैनेजर जो भी होगा ये लोग उनकी सुनेंगे, एम्प्लॉयज़ है। बट इन एम्प्लॉयज़ का खुद भी तो कुछ फीलिंग्स होती है कि इतने टाइम से, 5 साल से कंपनी में काम कर रहे हैं और अपने अकॉर्डिंग चल रहे हैं ये लोग, इनके खुद भी ओपिनियंस है, समझो बात को। अब ये मैनेजर एकदम से आया, मैनेजर एकदम से आके कहता है अरे भाई किसी की कुछ सुनी नहीं जाएगी, टाइम पर आना, दूसरा ये क्यों नहीं करा, ये क्यों नहीं, इसकी भी गलती निकालता है, इसकी भी गलती निकालता है। इस ये कहता है सर हम इस काम को इस तरीके से कर सकते हैं, वो भी नहीं सुनता। ठीक है, ये कहता सर आज मैं बीमार हूँ, कहता भाड़ में जा, मुझे मतलब नहीं है भाई। तो ठीक है, तो एक्ट विद एरोगेंट डिसरिगार्ड है, मतलब किसी को इज्जत नहीं देता, डिसरिस्पेक्ट से बात करता है, घमंड से बात करता है। और ये बंदा इग्नोर करता है, चाहे कोई बीमार है उसकी फीलिंग्स इग्नोर करता है, उनके राइट्स इग्नोर करता है, और उनके ओपिनियन तो ये सुनता ही नहीं है बस। उसको हम बोलते हैं राइट रफ शॉट ओवर कर। अब देखते हैं कि आपको क्या समझ में आया। टू ओवरकम विद डिफिकल्ट विद पेशेंस, टू फॉलो रूल्स, फॉलो करना, टू हैंडल अ केयर, मैनेजर वाला एग्जांपल ही मैंने दिया आपको। टू एक्ट विद टोटल डिसरिगार्ड फॉर अदर्स फीलिंग्स, किसी को कुछ ना मानना, डिसरिस्पेक्ट शो करना। ठीक है, तो जैसे मैं एक आपको एग्जांपल भी दे सकता हूँ, द न्यू मैनेजर रोड रफ शॉट ओवर हिज टीम्स सजेशंस, सजेशंस, ठीक है, कि भाई रोड रफ मतलब कुछ ना माना उसने, डिसरिगार्ड कर दिया, हाँ जो मैं बता रहा हूँ बस वो करो ऐसा। आ जाओ, राइड फॉर अ फॉल। राइड फॉर अ फॉल का मतलब होता है कि आप बस रिस्क लिए जा रहे हो और एकदम तेजी में काम कर रहे हो बिना कुछ सोचे समझे। टू बिहेव रेकलेसली, RECKLESSLY, रेकलेसली बिहेव करना, ठीक है, और आपको पता है कि इसमें आप फेल ही होंगे, ठीक है, इसमें आपका एंड ही होगा, ठीक है ना। राइड फॉर अ फॉल, देखो गाड़ी चला रहा है गिरने के लिए, समझो बात को, बस यहीं से आप कर लोगे। तो मतलब टू टेक अननेसेसरी रिस्क लेना और उसके बाद फेल हो जाना, जो कि फेल ही होगा, लाइकली टू एंड इन फेलियर। राइड चला रहा है गिरने के लिए, समझ गए ना। टू अपसेट द एप्पल कार्ट। अपसेट द एप्पल कार्ट का मतलब क्या है? किसी बंदों ने, इन बंदों ने प्लान बनाया, ये दो लोगों ने, घर वालों ने प्लान बनाया, अचानक से बड़ा वाला भाई आ गया, उसने बोला अरे कोई नहीं जाएगा जब तक मैं नहीं हूँ। जैसे इन कजन्स ने प्लान बनाया कि भाई घूमने चलेंगे, और पापा, और तुम लोग अपने पापा मम्मी से बात कर लेना। एक बीच में एक कजन गया, इसने चुगली कर दी। इसने क्या कर दिया, वो सारा जो एप्पल कार्ट था, वो सारा प्लान चौपट कर दिया, सारी जो अरेंजमेंट बनाई थी उसे स्पॉइल कर दी, स्पॉइल अरेंज से। ऐसे भी ध्यान रखो, ऐसे भी रख सकते हो कि ये लड़का है, ये लड़की है, इस लड़की का बर्थडे था तो इस लड़के ने सोचा इससे मैं एप्पल कार्ड गिफ्ट करूंगा। ऐसे ध्यान रखना है कि एक
पूरी टोकरी भरी हुई इसको गिफ्ट करूंगा इसके बर्थडे में। अचानक से इसकी कोई दोस्त ने भांडा फोड़ दिया, स्पॉइल कर दिया सारा अरेंज। ठीक है, डिस्टर्ब कर देना प्लान को, स्पॉइल अ प्लान, डिस्टर्ब द प्लान। ठीक है, काम खराब कर देना मतलब। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब क्या होता है? क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब होता है टू रिग्रेट, टू रिग्रेट यूजली, व्यर्थ पछताना, टू रिग्रेट यूजली, यूजलेस, यूजलेसली, टू रिग्रेट यूजलेसली, व्यर्थ पछताना। दूसरा, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि जो हो गया वो हो गया यार, अब आप फालतू में मत पछताओ, अब कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, जैसे कि हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, वरी करना अपनी पुरानी गलतियों के बारे में, वरी अबाउट पास्ट मिस्टेक्स, वरी अबाउट पास्ट मिस्टेक्स। ठीक है, और हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि बीट अ डेड हॉर्स भी बोल सकते हैं, बट आप ऐसे देखो जो पुरानी गलतियां हैं उन उसको लेके आप वरी कर रहे हो, रिग्रेट कर रहे हो, पछता के कुछ नहीं होगा। टू रिग्रेट यूजलेसली, टू रिग्रेट समथिंग दैट कैन नॉट बी अनडन। अब कुछ नहीं हो सकता भाई, जो हो गया, रिग्रेट। ठीक है, याद है ना हमने एक बीट अ डेड हॉर्स भी करा था, बीट अ डेड हॉर्स। ठीक है, मरे हुए घोड़े को आप मार रहे हो भाई, यूजलेसली एफर्ट डाल रहे हो, अब कुछ हो नहीं सकता। ये चीजें, इसको जगाना तो इम्पॉसिबल है, ऐसे करना, फ्लॉग अ डेड हॉर्स। थोड़ा थोड़ा रिलेटेड ही है एक दूसरे से, तो मैं साथ साथ हल्का हल्का बताता रहता हूँ। ठीक है, अब आ जाओ, टू सेंड समवन टू कॉन्वेंट्री मतलब किसी को क्या करना, किसी को बैन कर देना, बाहर भेज देना, देश निकाला कर देना, बहिष्कार कर देना, बॉयकॉट कर देना, बॉयकॉट। ठीक है, एक्सक्लूड कर देना, एक्सक्लूड, EXCLUD, एक्सक्लूड कर देना। जैसे एक ईडियम मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल मतलब होता है किसी का बहिष्कार कर देना, उसको ऑस्ट्रसाइज कर देना, OSTRACIS, ऑस्ट्रसाइज मतलब बाहर कर देना। टू ऑस्ट्रसाइज और डेलिबरेटली, जानबूझकर ही किसी को इग्नोर करना, बाहर निकाल दो इसको ग्रुप से, इसको बैन कर दो, इसको एक्सक्लूड कर दो। सेंड समवन हिस्टोरिकल सिटी, गिव समवन डिफिकल्ट आर, डिस्पैच नहीं, ऑस्ट्रसाइज कर देना। सेंड समवन टू कॉन्वेंट्री में भेज दो, इसको बाहर निकालो यहाँ से, इसको अब इससे इससे कोई बात नहीं करेगा। डाइन विद ड्यूक हमफ्रे, अब ये क्या है, हुआ क्या था, ऐसी कोई स्टोरी है, ये सच में स्टोरी है कि कोई बंदा था, वो शायद ड्यूक या हमफ्रे इनमें से किसी की टॉम्ब में गया था, कब्र में, और वहीं पे ही आसपास जाकर बंद हो गया था, बंद हो गया था। ठीक है, तो उसका ना डिनर मिस हो गया था, उसका डिनर मिस हो गया था। ये कहानी सुनना, ये याद रहेगा, अच्छा इडियम है। ठीक है, टू डाइन विद ड्यूक हमफ्रे, इसका मतलब क्या था, पता नहीं ड्यूक था या हम्फ्रे था, इनमें से एक बंदा किसी इनमें से एक की कब्र में गया था और वहां पे जाके बंद हो जाता है, ऐसी स्टोरी है, मुझे याद नहीं है। और उसमें उस बंदे का डिनर मिस हो जाता है, टू डाइन, डाइन मिस हो जाता है। तो इसका प्रॉपर मतलब क्या है, इसका प्रॉपर मतलब ये है कि बिना खाने के रहना, विदाउट फूड, या आप कह सकते हो कि एक मील मिस होना, विदाउट अ मील, एक टाइम का खाना मिस हो जाना, टू गो विदाउट अ फूड, टू गो विदाउट फूड। ये चीज मैंने आपको लिंक करने के लिए याद दिला दी, और ये एक्चुअल में ऐसे इसका नाम पड़ा था इस फ्रेज का। ये स्टोरी है, गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। कट द गार्डियन नॉट, इसका मतलब होता है कि कोई एक ऐसी चीज जो बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड हो, टू सॉल्व। ठीक है, आप इसको ऐसे बोल सकते हो, टू सॉल्व अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, टू सॉल्व अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, या डिफिकल्ट टास्क को सबमिट, डिफिकल्ट टास्क को सबमिट कर। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना, जैसे वो हम कहते हैं ना, ये टास्क तो बड़ा ही डिफिकल्ट है, मतलब हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है, समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू क्रैक, इसमें थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा यार, ये जो नॉट है ना, ये जो नॉट है ना, ये खुल नहीं रही है, इसमें थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। रूडीज का टास्क चल रहा है, सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम बोल्डली। ठीक है, हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिफिकल्ट टास्क, डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, अब जब आप उसे खोलो अच्छे से,
ठीक है, और उसको भाई मतलब अच्छे तरीके से बोल्डली डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करो, डेट इज कट द गार्डियन नोट। ये मैंने साथ साथ बताया, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, बट डिफिकल्ट टास्क का मतलब ये हार्ड नट टू क्रैक होता है। ठीक है, टू टिल्ट एट विंड मिल्स, टू टिल्ट एट विंड मिल्स का मतलब क्या है? ठीक है, देखो यार, ये बंदा जो है ना, ये अपने सपनों में ही लड़ाई करता रहता है भाई। इसके सपनों में ही, इसके सपने में ही इसके कुछ दुश्मन हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये उन्हीं से लड़ता रहता है। यार ये कैसी बात हो? ठीक है, मतलब इसका मतलब हो गया टू फाइट। टू फाइट, खुद सोचो, देखो जो मैं दो चीजें बता रहा हूँ, बस इससे बाहर नहीं जाएगा ऑप्शन। ठीक है, टू फाइट अनरियलिस्टिक। अनरियलिस्टिक मतलब रियलिस्टिक तो है ही नहीं, या फिर आप इसे बोल सकते हो इमेजिनरी। इमेजिनरी प्रॉब्लम से फाइट करना, मतलब वो प्रॉब्लम है नहीं, आप अपने इमेजिन वाली दुनिया में फाइट कर रहे हो उन एनिमी से, उन प्रॉब्लम से। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो टू इंगेज, टू इंगेज इन क्यूक्सोटिक स्ट्रगल। क्यूक्सोटिक, QUIXOTIC, क्यूक्सोटिक। क्यूक्सोटिक का मतलब क्या होता है? देखो, क्यूक्सोटिक का मतलब है इमेजिनरी स्टेट। इमेजिनरी एक वर्ड होता है क्यूक्सोटिक, QUIXOTIC। क्विकली सौ, देखो ऐसे समझो, ऐसे याद रखो, क्विकली मैं पेपर में 100 ऐसे SSC में तो 100 ही क्वेश्चन आते हैं ना, 25 25 25 के। ठीक है, तो क्विकली मैं 100 टिक मार दूं तो मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या रियल बात है, रियलिस्टिक बात है? नहीं, अनरियलिस्टिक बात है। अनरियलिस्टिक, इमेजिनरी बात है, अनरियलिस्टिक बात है, अनरियलिस्टिक। तो ऐसे ध्यान रखना, अनरियलिस्टिक चीज़ों में स्ट्रगल करना, उन अपनी जो चीज़ें है ही नहीं प्रॉब्लम्स, उनसे फाइट करना, अनरियलिस्टिक फाइट करना। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको समझाई, दोनों सही है। आप समझो, टू अपोज वंस बेनिफैक्टर, जो भाई बेनिफैक्टर है जो आपके लिए लाभदायक है, आपके लिए भला सोचते हैं, उनको अपोज करना। विन करना चीटिंग से, टू एक्सप्लॉय करना नहीं भाई, टू फाइट इमेजिनरी एनिमी, जो एनिमीज है ही नहीं उनसे फाइट करना। आ जाओ, अब देखो ये दो बार पेपर में आ रखा था, टू टिल्ट एट विंड मिल्स ये भी आ रखा था, टू एंगेज इन अ पॉइंटलेस और क्यूक्सोटिक स्ट्रगल। हो गया ना, एक नॉर्मल तरीके से हो गया और एक थोड़ा स्टैंडर्ड में हो गया। दोनों क्वेश्चन मैंने रखे हैं जिससे आप लोगों को पता चले कि भाई क्या होता है। ठीक है, अब देखो, एक था टू थ्रो गॉन्टलेट। इसका मतलब क्या होता है? वही ग्लव फेंक देना, मतलब किसी को चैलेंज करना, टू चैलेंज समवन। बट टू थ्रो वंस हैट इन टू द रिंग, अपनी हैट फेंक देना, मतलब किसी चीज में पार्टिसिपेट करना, उतरना मैदान में, टू पार्टिसिपेट। टू एंटर अ कंपटीशन और इलेक्शन लड़ना, पार्टिसिपेट करना। ये दोनों मैं आपको रिवाइज भी करा जा रहा हूँ। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, ये मेरा फेवरेट था बचपन में जब मैं पढ़ता था। जैसे ये बंदा है, ये गुंडा है, फिल्म में नहीं आती साउथ की, ये गुंडा है, ये बदमाश है बहुत बड़ा। ठीक है, जैसे समझ लो ये जॉन विक, देखिए जॉन विक, ये जॉन विक है। जॉन विक ने सब कुछ छोड़ दिया, गुंडा बदमाशी, भाई लोगों को पिटाई करता था, मर्सिनरी से सब छोड़ दिया। अब वो क्या कर रहा है? एक बंदा है जॉन विक, जिसने नहीं देखा हो, ठीक है, अब वो सब कुछ अपने हथियार वथियार गाड़ वाड़ के घर के नीचे, अब वो चुपचाप रहता है अपने डॉगी के साथ, अपनी बीवी की याद में। तो वो एक सिंपल क्या करता है, वो फ्रेश, मेक अ फ्रेश स्टार्ट, मेक अ फ्रेश स्टार्ट, सबसे प्यार से रहना, अच्छे से रहना। ऐसे गुंडा नहीं होता साउथ का, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के किसी के लिए आराम से रहता है, फिर कुछ गड़बड़ होती है वो वापस लौटता है। बस यहाँ हम वापस नहीं लौट रहे। टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब है सब कुछ नए तरीके से स्टार्ट करना। ठीक है, टू स्टार्ट अफ्रेश, टू स्टार्ट अफ्रेश, पुरानी चीजें भूल के नई लीफ बन जाना। ठीक है, टू लुक डैगर्स एट समवन, ठीक है, किसी को घूरना। ठीक है, टू लुक एंग्रीली, टू लुक एंग्रीली, टू लुक एंग्रीली एट समवन, गुस्से से किसी को देखना। ठीक है, टू स्टेयर एट समवन विद एंगर और हेटरेट, ठीक है, किसी को घूरना। ऐसे समझो कि जैसे जो मैं बोलूँ, शी लुक्ड डैगर्स, शी लुक्ड डैगर्स एट हिम। ठीक है, तो गुस्से से घूरना, ऐसे ध्यान, स्टेयर करना, घूरना।
टू सेंड समवन टू कॉन्वेंट्री, देखो अभी हमने पढ़ा था ना कि किसी को बैन कर देना, ऑस्ट्रसाइज कर देना, आ गया ना फिर से ही। इसका क्या ही करेंगे। अकिल्स हिल्स हम पढ़ चुके हैं, किसी का वीक पॉइंट, किसी की कमजोरी, किसी की वल्नरेबिलिटी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हिडन वीकनेस, छुपी हुई वीकनेस, हिडन वीकनेस और वल्नरेबिलिटी। इसमें तो कुछ हमें करने की भी जरूरत नहीं। ईट हम्बल पाई, एपोलोज अपनी मिस्टेक मान लेना, टू एडमिट, टू एपोलोजाइज अपनी गलती स्वीकार करना, टू एपोलोजाइज। ठीक है, टू बी फोर्स टू एडमिट वंस एरर अपनी गलती मान लेना, टू रेफ्यूज मना कर देना गलती मानने से, ईट कर लेना सिंपल मील को, दिखाना झूठा दिखाना नहीं, एपोलाइज कर लेना प्यार से, टू एपोलोजाइज, एपोलोजाइज कर। देखो ये बंदा है, ये भी बंदा है, ये भी बंदा है, समझो। ये ए है, बी है, सी, ए और सी की लड़ाई है आपस में, तो ये बंदा इसको भी सपोर्ट करे, ये बंदा इसको भी सपोर्ट करे। समझो बात को, जैसे समझ लो, एक एग्जांपल देता हूँ, ये बीजेपी है और ये आपकी आम आदमी पार्टी। अब ये बीच की कोई ले लो, सी कोई है, ये बीजेपी को भी सपोर्ट करे, इसको भी सपोर्ट करे, मतलब टू बी फ्रेंडली विथ बोथ साइड से फ्रेंडली है इन अ कन्फ्लिक्ट। ठीक है, दोनों तरफ से है भाई। ठीक है, जैसे पॉलिटिक्स में जहाँ तक यूज होता है, तो मैंने साथ में करा दिया आप लोगों को। थ्रू थिक एंड थिन, मतलब हर कंडीशन में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, ये हम कर चुके हैं ना पहली क्लास में मेरे भाइयों। तो अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, ठीक है, टू बी लॉयल एंड सपोर्टिव इन ऑल सर्कमस्टांसेस, टू गिव द गो बाय। ठीक है, किसी को अवॉइड करना, अवॉइड समवन, किसी को कंडन कर देना, CONDONE, मतलब CONDONE का मतलब है ओवरलुक कर देना, किसी को इग्नोर कर देना, इग्नोर, IGNOR, इग्नोर कर देना जानबूझ के ही। ठीक है, टू इग्नोर और अवॉइड समवन और समथिंग डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझ के, ये भी ध्यान रखना, स्टार मार्क कर लेना, जहां भी कंडन वाले आए वहां पे इसको लिख ले। ठीक है, टू हैव कोल्ड फीट, ठंडे पैर हो जाना, मतलब जब आप नर्वस हो जाओ, जब आप एजिटेटेड हो जाओ, AGITATED, जब आप चिंतित हो जाओ, परेशान हो जाओ, वरीड हो जाओ। अब इसका देखते हैं आप कैसे करोगे। टू बी अप्रेंसिव और नर्वस अबाउट डूइंग समथिंग, भाई नर्वस हो जा, ठंड लगना ये नहीं। ठीक है, ठंडे पैर हो जाना मतलब डर जाना, कप कपी उठ गई, नर्वस हो गए। ठीक है, 9 डेज वंडर। ठीक है, जैसे कि कोई MMS नहीं कहूँगा मैं, कोई वीडियो है सोशल मीडिया में वायरल हो गई, वीडियो वायरल हो गई, तो वो उस टाइम के लिए 9 डेज वंडर हो जाती है। ठीक है, उसके बारे में सब लोग बात करते हैं, वो एक्साइटमेंट, ऐसे समझो कि इंटरेस्ट या एक्साइटमेंट, सब लोग उसे देखेंगे। जैसे भाई वो 10 रुपए वाला बिस्कुट देना, तो सब लोग उसे एक्साइटेड होके देखेंगे, मगर शॉर्ट पीरियड के लिए, फॉर अ शॉर्ट पीरियड, कोई भी चीज वायरल हो फॉर अ शॉर्ट पीरियड। तो 9 डेज वंडर है भाई, थोड़े टाइम का वो है ये। ठीक है, और फिर बाद में सब लोग मूव मूव ऑन हो जाएंगे। जैसे मैं बोलूँ, द वायरल वीडियो, द वायरल वीडियो, ऐसे हो सकता है, द वायरल वीडियो बिकेम अ 9 वंडर, बिकेम अ 9 डेज वंडर। ठीक है, और एंड देन एवरीवन मूव। पहले तो भाई सब लोग उसके बारे में बात कर रहे थे, एक्साइटेड है समथिंग दैट कॉज इंटेंस एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड। तो ये चीजें जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये चीजें ध्यान रखो, बढ़िया काम हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका कॉल द शॉट्स। कॉल द शॉट्स का मतलब क्या होता है? कॉल द शॉट्स का मतलब होता है कि इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेना, इम्पोर्टेंट मेक इम्पोर्टेंट डिसीजंस, मेक इम्पोर्टेंट डिसीजंस, या फिर एक ईडियम और आता है, रन द शो, रन द शो। रन द शो का भी मतलब यही होता है, जैसे कि मैं बोलूँ, द मैनेजिंग डायरेक्टर,
द मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, कॉल्स द शॉट्स। तो भाई मैनेजिंग डायरेक्टर ही है जिसके अंडर सब कुछ है, टू बी इन कंट्रोल, और वही इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है, वही रन करता है शो को। रन द शो भी आपका एक ईडीएम है, ठीक है। अच्छा देखो, इससे पहले ना ये ध्यान रखना, जैसे कि हम यहाँ पे थे, टू हैव कोल्ड फीट हो गया, जैसे टू गिव गो बाय, टू अवॉइड समवन, टू कंडन कर देना किसी को, ठीक है। तो इसको कंडन करने को ही हम ये भी बोलते हैं ब्रश असाइड। ब्रश असाइड भी एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है किसी को क्या कर देना, किसी को भाई अपना इग्नोर कर देना, ठीक है। ऊपर तो कुछ नहीं छूटा ना, देखो जैसे हेयर अलग होता है, हाउंड वो भेड़िए टाइप होते हैं, डॉग्स टाइप, तो ये हेयर अलग है, हाउंड अलग है, दो अपोजिट चीजें हैं, ठीक है। इसके लिए एक ईडियम और ध्यान रखना, जो जैसे ये बंदा किसी का पक्ष नहीं ले रहा, तो ये क्या कर रहा है, दोनों साइड से खेल रहा है, तो इसके लिए हम बोलते हैं प्ले बोथ साइड्स। ये साथ साथ मैं ईडियम भी करा देता हूँ अलग अलग, जो आपको इस क्लास में और हेल्प देंगे। सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस का मतलब है ये बंदा है, ये बंदा है, ये बंदा है, अब ये बंदा ना इसकी साइड ले रहा है ना इसकी साइड ले रहा है, सिट ऑन द फेंस, ठीक है। तो ये चीज़ें भाई ध्यान रखना। ये तो हो गया आपका एक्सेप्ट करना मिस्टेक को, एक्सेप्ट अ मिस्टेक, भाई उस चीज़ को ओन करना, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। और 9 डेज वंडर का भी मतलब होता है एक सडन सक्सेस जो थोड़े टाइम के लिए नहीं है, जैसे आपने वो इडियम सुना होगा ना, फ्लैश इन द पैन, ठीक है। ये भी साथ साथ में नोट कर लेना, थोड़े टाइम के लिए है फिर नहीं है, ठीक है। तो कॉल द शॉट्स हमारा हो गया है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस वाला हो गया। मेक नो बोन्स अबाउट इट, मतलब इसका मतलब होता है टू स्पीक ओपनली, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना और सीधा मुद्दे की बात करना, खुल के बोलना, फ्रैंकली बोलना। जैसे कि इसके लिए ईडियम होता है ले इट ऑन द लाइन, भाई खुल के बात करना, ले इट ऑन द लाइन, ठीक है। टू स्पीक फ्रैंकली या ओपनली, बिना किसी हेजिटेशन के, विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। किसी चीज के बारे में कुछ नहीं सोचना, सीधा मुद्दे की बात करनी। गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर, ठीक है। अब एक बंदा है, ये जैसे मान लो मैं हूँ, ठीक है, और ये मैं किसी से मिला, अब मैं उसके ना बहुत जल्दी क्लोज हो गया, ठीक है। बहुत जल्दी उसके घर में पहुंच जाना, कैसे पहुंच जाना, उसके घर के अंदर इन्वॉल्व हो गया, जैसे आग फैल जाती है वैसे, मतलब टू बिकम क्लोज, टू बिकम क्लोज वेरी फास्ट, क्लोज वेरी फास्ट, ठीक है। तो टू बिकम वेरी फ्रेंडली वेरी क्विकली, बहुत जल्दी मतलब दोस्ती उग जाना, ठीक है। यार ये अभी परसों ही मिले हैं और ऐसे रहते हैं, अभी 1 महीना हुआ ऐसे रहते हैं, ऐसे 1 साल हो गया, कई लोगों के साथ हो जाता है ऐसे, अटैचमेंट हो जाती है। डूइंग स्टर्लिंग वर्क, डूइंग स्टर्लिंग वर्क का मतलब होता है बहुत एक्सीलेंट काम करना, डूइंग एक्सीलेंट। अब जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको बहुत तगड़ा कैसे बनाऊँ, तो मैं साथ साथ में जो जो इंपॉर्टेंट ईडियम्स है वो बता रहा हूँ, कहानी थोड़ी थोड़ी डाल रहा हूँ, वरना ईडियम्स पढ़ते पढ़ते आसान है ईडियम्स, एज कंपैरिजन जो हमने ओडब्ल्यूएस करे वो ज़्यादा डिफिकल्ट थे, ठीक है। तो आसान है ईडियम्स, बट ये है कि बोर ना हो, डूइंग एक्सीलेंट, और कोई ऐसा काम करूँ जिसे लोग अप्रिशिएट करें, मतलब रिमार्केबल एफर्ट डाल, कोई बहुत तगड़े से काम करना, REMARKABL, तो परफॉर्मिंग ऑर्डिनरी ड्यूटीज नहीं, रिलेक्टेंस मतलब होता है अनविलिंगली करना, नहीं, आउटस्टैंडिंग और वैल्यूएबल वर्क करना, डूइंग स्टर्लिंग वर्क, ठीक है। तो ये हम कोशिश करते हैं करने की। देखो मैं हमेशा लाइफ में एक चीज जानता हूँ और मैं आपको भी ये बोलूंगा कि आप हमेशा ना ओवर करो, आप हमेशा से एम करो आउटस्टैंडिंग, कि भाई मुझे ना तगड़ा काम करना है, आउटस्टैंडिंग वर्क, तब जाके वो काम ना नॉर्मल हो पाता है। जैसे मैं एम करूंगा बहुत हाई, कि भाई मैं सुपर एक्सीलेंट काम करूं, तब जाके वो काम एक्सीलेंट होगा, ये बात मेरी ध्यान रखना, ठीक है। टू टक वंस टेल, अब जैसे एक डॉग है, डॉग ने क्या किया, अपनी पूंछ दबा के वो कल्टी हो लिया। तो ठक टक वंस टेल का मतलब क्या होता है, जब आप एम्बेरस हो जाओ, टू फील, यार वो तो अपनी पूंछ दबा के भाग गया बेचारा, टू फील एम्बेरस्ड और डिफीटेड, जब आप अपना चुपचाप निकल लो, आपको लगे यहाँ मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रिट्रीट, वापिस हो जाना डर से और शेम से, एम्बेरस होके, ठीक है। और आप इसे बोल सकते हो बैक डाउन हो जाना, पीछे हट जाना, शर्मिंदगी से पीछे हट जाना, टू टक, भाई डॉगी ने अपनी पूंछ दबा ली, टेल दबा ली ऐसे। टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड, भाई अपना कोई हिडन एजेंडा रख के, एक बंदा है आपके साथ, ये बंदा इसलिए जुड़ा है, इसका कोई हिडन एजेंडा है, कोई इसका अल्टीरियर मूव है,
कोई इसका सेल्फ इंटरेस्ट है, सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है। टू हैव अ टूल है इसके पास कुछ कट करने के लिए, हैव अ सेल्फिश मोटिव, हैव अ सेल्फिश मोटिव, ठीक है। देखो जहां मुझे लगेगा ना एग्जाम्पल देना चाहिए, मैं एग्जाम्पल भी दूंगा, आपको टेंशन मत लेना। 100 के बाद हमने सारे एग्जाम्पल के साथ ही करने हैं, तब आएंगे थोड़े मुश्किल मुश्किल। एट सिक्सेस एंड सेवन्स, कभी 6 हो रहे हैं कभी 7 हो रहे हैं, मतलब एक कियोस में होना, इन कियोस, कियोस मतलब एक डिसऑर्डर में होना, इन डिसऑर्डर, अफरा तफरी में हूँ, ठीक है। तो मतलब आप इसको ऐसे ध्यान रखो, एक वर्ड मैंने आप लोगों को बताया था पेंडीमोनियम, आप लोगों ने सुना भी होगा, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा जाता है। पैन मतलब हर जगह, ऑल, एवरीवेयर, और डेमन मतलब सारे राक्षस आ जाए, PANDEMONIUM। पेंडीमोनियम मतलब होता है हर जगह अफरा दफरी होगी, एक डिसऑर्डरली, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड, एक कंफ्यूजन हो गया, एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो गया, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। एक तो ये मतलब होता है पेंडिमोनियम का, और एक मतलब इसका ये भी होता है ग्रुप ऑफ पैरट्स, ये कई लोगों को नहीं पता होता, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। जो ये DSSB में आ जाता है कहीं, ठीक है। SSC में तो इसका स्टेट ऑफ कंफ्यूजन ही आता, तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होना और डिसऑर्डर हो जाए, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड स्टेट में होना। आ जाओ, समझ में ना आना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैड एज अ मार्च हेयर, ठीक है, मतलब यार ये ना जैसी इसने ना वो न्यूज़ सुनी ना, ये पागलों की तरह बिहेव करने लग गया, ही बिकेम मैड एज अ मार्च आफ्टर हियरिंग द न्यूज़। यार ये पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रहा है आफ्टर हियरिंग द न्यूज़, इसके लिए हम बोलते हैं यार इनसेन, पागल की तरह हरकतें करना, तो इसको हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा क्रेजी हो, हरकतें करना, वेरी क्रेजी, पागलों जैसी हरकतें करना, इनसेन, INSANE। आप इसे बोल सकते हो गो बरसक, GOBERSER के, बरसक मतलब होता है स्ट्रेंज हरकतें करना, मैड जैसी हरकतें करना। यार ये बंदा ना बिल्कुल बिहेव कर रहा है अजीब तरीके से, बिहेविंग स्ट्रेंजली। इसके लिए आप एक इडियम कई बार कॉमनली यूज करते हैं हम, आउट ऑफ वंस माइंड। अबे दिमाग से बाहर है क्या, दिमाग से बाहर रह के बात कर रहा है, कैसी बातें कर रहा है, कंप्लीटली इनसेन और अनप्रिडिक्टेबल। टू टेक अप द गॉन्टलेट, एक हमने किया था थ्रो, थ्रो अप द गॉन्टलेट, इसका मतलब क्या होता है, किसी को चैलेंज करना, किसी को क्या करना, चैलेंज करना। अब आपने उस चैलेंज को स्वीकार कर लिया, टेक अप द गॉन्टलेट, आपने उसका ग्लव्स उठा लिया, तो मतलब टू एक्सेप्ट अ चैलेंज और इनविटेशन टू फाइट, हाँ भाई मैं लड़ूंगा तेरे से कंपटीशन, ठीक है। टू हैव अ चिप ऑन वंस शोल्डर, ठीक है, मतलब आपको किसी बात का बुरा लगा था, तो वो आप रिसेंटमेंट, वो अपने दिल में कैरी कर रहे हो, आपके दिल में अभी भी वो चीज कैरी है, आपने ग्रज कैरी कर रखा है, होल्ड ग्रज, GRUDG, ठीक है, आपको वो बात बुरी लगी थी, ठीक है, ठीक है ना भाई, इतना टाइम बीत गया, ठीक है, जैसे मैं बोलूं इवन ईयर्स आफ्टर फेलिंग इन द एग्जाम, भाई इतने समय बीत गया आफ्टर फेलिंग इन द एग्जाम, ठीक है, ही स्टिल ही स्टिल हैज अ चिप ऑन हिज शोल्डर, ऑन हिज शोल्डर, भाई वो समय चला गया, साले साल बीत गए, फेल हो गया था वो पेपर में, आज भी उसके दिल में हुआ। जैसे एक बार मेरा बहुत अच्छा स्कोर था, 153 स्कोर था मेरा DPSI में, अपने टाइम में, आज से 10 या 11 साल पहले, ठीक है। तो 153 स्कोर उस टाइम पे प्री में बहुत बड़ी बात होती है, 50 में से 50 मैथ्स में, 50 में से 50 इंग्लिश में, 42 रीजनिंग में, 11 नंबर GK में। हमारे टाइम पे अलग ही था, ऑफलाइन पेपर ये सब चीज़ें होती थी, ठीक है। तो मगर उसमें क्या हुआ, मुझे हाइट में बाहर कर दिया, जबकि मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, युवा हूँ, बट गढ़वाली हूँ, हिल एरिया से बिलोंग करता हूँ, तो हमें 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन होता है सिर्फ हाइट में, बट उन्होंने जबरदस्ती बाहर कर दिया, फिर मैं UPSC की तैयारी में चला गया। तो भाई बहुत सारे फेलियर्स भी हमने लाइफ में देखे, तो ऐसे करते करते ये जो चीज़ थी आज तक जहन में बैठी हुई है, तो होल्ड ग्रज है, मतलब किसी से बदला नहीं लेना, रिसेंटमेंट नहीं है कि बदले की भावना नहीं है, बट होल्ड ग्रज है। तो टू फील एंग्री और रिसेंटफुल अबाउट समथिंग, हाँ पास्ट में कुछ हुआ उसके लिए आप गुस्सा हो और आप ग्रज रखते हो, ठीक है। थ्रो वंस वेट अबाउट, मतलब आपके पास अथॉरिटी है वो दिखा रहे हो आप दूसरे पे काम निकालने के लिए, शो अथॉरिटी, ठीक है। यूज पावर,
अपनी पावर यूज कर रहे हो दूसरों को कंट्रोल करने के लिए, यूज पावर टू कंट्रोल अदर्स। घमंडी हो आप, तभी आप अपना वेट दूसरों पे डाल रहे हो थ्रू वंस वेट, ठीक है। अब ये देखो, टू लूज कंट्रोल वीकनेस एफिशिएंटली, नहीं एक्ट एरोगेंटली एंड बॉसीली। कट द मस्टर्ड का मतलब होता है कि भाई मीट द एक्सपेक्टेशंस। मेरे को एक बंदा बहुत ज़्यादा तैयारी करता है, एक बच्चा बहुत ज़्यादा तैयारी करता है, और मुझे ये है कि जब इसकी परफॉर्मेंस आएगी ना स्टेज पे, तो भाई जो मैंने सोचा है ये वही ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन को मीट करेगा। मीट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड भी वो आ जाता है, मीट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। भाई जो चीज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं ना वो ही देगा ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं बोलूँ हिज परफॉर्मेंस डिड नॉट कट द मस्टर्ड कट द मस्टर्ड। तो भाई ये बंदा परफॉर्मेंस करने गया बट अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो मैंने बोला जितनी एक्सपेक्टेशंस थी ना उतना खड़ा नहीं उतरा ये, ठीक है, ये डिड नॉट लगाया तो नहीं हुआ। तो कट द मस्टर्ड का मतलब होता है मीट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है ठीक है, मीट एक्सपेक्टेशंस, ये आपको पता होना चाहिए। टू स्केट ऑन थिन आइस, ठीक है। तो भैया आप बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ के साथ खेल रहे हो, टू बी समथिंग वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस, ठीक है। आप आग के साथ खेल रहे हो या फिर आप स्केट कर रहे हो पतली सी आइस में जो कभी भी टूट जाएगी और फिर आप गए, ठीक है। तो प्ले विद फायर, आग से खेलना, जो आपको खुद पता नहीं कि कब इतनी खतरनाक चीज़ है कि कुछ नहीं पता कब आपको आपके लिए वो हार्मफुल हो जाएगी। रिस्की और प्रिकेरियस सिचुएशन में होना, स्मूथली आइस में कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो ग्रेसफुली, नहीं नहीं नहीं, नहीं तो गलत। रिस्की मतलब ट्रबल सम सिचुएशन पे होना, ट्रबल सम सिचुएशन, ट्रबल सम सिचुएशन, ठीक है। आज एट वंस विट्स एंड, ये बहुत आता है पेपर में, इसको खत्म करते हैं हम लोग सही से। इसका मतलब होता है कंफ्यूज्ड हो जाना, कंफ्यूज होना, CONFUSED, परप्लेक्स्ड हो जाना, PERPLEXED, ठीक है। मतलब आप एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंस गए हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कहाँ जाओ, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में होना, ठीक है। एट वंस विट्स एंड, इसकी बुद्धि नहीं चल रही, मतलब ये एट सी, एक फ्रेज होता है एट सी, इसका मतलब होता है निर्णय नहीं ले पाना, कंफ्यूज रहना, अनेबल टू थिंक, अनेबल टू थिंक, ठीक है। परप्लेस्ड हो गए हो, कंफ्यूज्ड हो गए हो, ठीक है। और एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंस गए हो, कॉनंड्रम में हो, CONUNDRU, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हो, ठीक है ना, एक ट्रैप में फंस चुके हो। तो एक्सट्रीमली क्लेवर हो नहीं, अटरली परप्लेक्स्ड, उलझन में फंस गए हो, नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, इधर। बी द लो मैन ऑन द टोटम पोल, बी द लोन मैन ऑन द टोटम पोल। जैसे मैं आपको बताता हूँ हमारे लॉ की, आप लोगों को पता होगा, मैं लॉयर भी हूँ, जिनको नहीं पता वो ध्यान रखना। हमारे लॉ में कहावत है, जो इंटर्न होते हैं ना, इंटर्न, इंटर्न सबसे लो होते हैं, उनको पैसे भी दिए जाते हैं सिर्फ 2-3 हज़ार, बस किराया निकल जाए, ठीक है। तो बी द लो मैन ऑन द टोटम का मतलब होता है एकदम लोएस्ट पोजीशन पे होना, लोएस्ट पोजीशन। जैसे मैं बोलूँ यार, आज वो बंदा बहुत बड़ा लीडर है मगर इसने इंटर्न के तौर पे यूज किया था। जैसे मैं बोलूँ, इंटर्न, इंटर्न का एग्जांपल लेते हैं, इंटर्न आर यूजली द लो मैन, द लो मैन ऑन द टोटम पोल, ऑन द टोटम पोल, टोटम उनका सबसे लो मैन है, मतलब लीस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, चला भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे लो रैंक में है, लो। अच्छा इडियम है, नया है, ध्यान रखें। टेक सिल्क, वही आपका लॉयर वाला एग्जांपल दे देता हूँ। जब आप लॉयर में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो या आप सीनियर लॉयर बन जाते हो, सीनियर लॉयर बन जाओ, बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद आपको नॉलेज हो जाए, या फिर आप बाहर से तैयारी करके आओ, अमेरिका वगैरह से लॉ पढ़ के आओ, इंग्लैंड से पढ़ के आओ, बेसिकली इंग्लैंड से, उसको बैरिस्टर बोला जाता है, ठीक है। तो जब आप टेक सिल्क का मतलब क्या होता है, जब आप, जैसे मैं बोलूँ, ही टुक सिल्क, उसने सिल्क ही नहीं, ही टुक सिल्क आफ्टर ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, आफ्टर ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस,
प्रैक्टिस। भाई इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करके ही वो एक सीनियर बैरिस्टर या लॉयर बन गया। प्ले इट बाय ईयर। प्ले इट बाय ईयर का मतलब होता है अरे भाई ऑन द स्पॉट देखेंगे चीजें, ठीक है, जैसी सिचुएशन होगी ना वैसे देखेंगे। हैंडल थिंग्स एज सिचुएशन एज सिचुएशन डेवलप्स। भाई जैसे वो आएगी, कठिनाई आएगी, सिचुएशन आएगी, वैसी हैंडल कर लेंगे। जस्ट गो विद द फ्लो, गो विद फ्लो, गो विद फ्लो, ठीक है। तो टू डिसाइड हाउ टू डील विद द सिचुएशन एज इट डेवलप, जैसे सिचुएशन होगी वैसी, रेदर देन पहले से प्लान नहीं करेंगे, कोई फिक्स प्लान नहीं होगा, उसी टाइम पे देख। कम अप ट्रम्प्स। कम अप ट्रम्प्स का मतलब क्या है, ठीक है। कम अप ट्रम्प्स का मतलब है एकदम से अचानक से आप सक्सेसफुल हो गए, ठीक है। मतलब सक्सीड, सक्सीड अनएक्सपेक्टेड, ये तो चाहते हैं आप लोग। और उस दिन को जब भी ऐसे हो ना तो सेव द डे, उस दिन को बचा के रखना, सेव करके रखना। ये भी इडियम है। सेव द डे का भी मतलब होता है अनएक्सपेक्टेडली, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो अचीव कर लेना जो आपने सोचा हो, अचीव्ड अ डिजायर्ड रिजल्ट। जैसे मैं ये सोचता हूँ यार ये वीडियो कब वायरल होगी, मेरी आगे तक पहुंच ही नहीं पा रही, तो एकदम से कुछ हो जाए, मगर वो बच्चों के हाथ में। अगर कोई बच्चे लाइक करे, कमेंट करे, तो यूट्यूब रिकमेंड करेगा, कोई नहीं। हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता, कोई दिक्कत नहीं। अचीव्ड अ डिजायर्ड, सक्सीड अनएक्सपेक्टेडली और अचीव अ डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक है। कम अप ट्रम्स, कम अप ट्रम्स तुरंत एकदम अचीव हो जाना, एकदम से हो जाना। देखो अनएक्सपेक्टेडली कोई चीज, अनएक्सपेक्टेड अगर आपका गेन हो जाए, पैसा ही पैसा आ जाए एकदम से, तो उसको हम बोलते हैं विंडफॉल हो गया। विंडफॉल, WINDFALL। नेक्स्ट आ जाओ भाई, शन समवन। ये बहुत अच्छा है भाई, ये मैं हमेशा भूल जाता हूँ आप लोगों को पढ़ाना। इसका मतलब वही है टू अवॉइड समवन, टू अवॉइड समवन, किसी को ओवरलुक कर देना। अभी हमने करे थे ना, ओवरलुक कर देना, कंडन कर देना, किसी को अपने ग्रुप में से वही कास्ट असाइड कर देना, ब्रश असाइड कर देना, ब्रश असाइड कर देना। अब आप किसी को इग्नोर कर रहे हो, टू इग्नोर समवन, तो कहते हैं ना गिव समवन कोल्ड शोल्डर, ठीक है। गिव समवन कोल्ड शोल्डर, ठीक है। तो भाई किसी को क्या करना, इग्नोर करना, ठीक है ना, कोल्ड समवन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अवॉइड और इग्नोर समवन डेलिबरेटली, जानबूझकर किसी को इग्नोर कर। नेक्स्ट आ जाओ, बी द शैफरन। बी द शैफरन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, बी द शैफरन का मतलब है मेंटर होना, सुपरवाइजर होना। जैसे हम लोग सुपरवाइजर वो नहीं जो दुकानों में काम करता, हम लोग आपको सुपरवाइज करते हैं। एक ऐसा बंदा होता है शेफरन, जो हम टीचर्स होते हैं, जो दूसरे के अंदर कैपेबिलिटी देख के उससे आगे की तरफ पुश करे कि तू आगे बढ़। अब टीचर की बात भी नहीं करूँगा, कई बार जब आप ज़िंदगी में बहुत कुछ देख लेते हो ना, तो आपको समझ लो ये मैं हूँ, जैसे हमने ज़िंदगी में बहुत कुछ देख लिया। मैं अपना एग्जांपल देता रहता हूँ, ऐसे घमंडी मत सोचना मुझे। तो समझ लो कोई मुझे बच्चा दिखता है परेशान है, ये वो, तो हमें पता है भाई नॉलेज, और वो समझ लो तैयारी वैयारी कर रहा था, हम उसे पुश करते हैं उसका कैलिबर देख कर। तो सुपरवाइज और कंपनी यंग पीपल इन सोशल सिचुएशन, उसको रियल लाइफ के बारे में भी ज्ञान देते हैं। भाई ऐसे ऐसे ध्यान रख लाइफ के बारे में, शादी ऐसी नहीं जो पसंद आए उसी से कर लियो डायरेक्ट, ऐसा मत करिए, ठीक है। तो भाई उसको सुपरवाइज करना, गाइड करना मेंटर की तरह, डेट इज आपका क्या होता है, डेट इज आपका बी द शैफरन, बोलते हैं चैपरन नहीं है, ये शैफरन है, बी द शैफरन, ठीक है। शाह। तो ये आपके 100 हो गए हैं मेरे भाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर देना, कमेंट कर देना। ये आपको टेलीग्राम पे इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो और अच्छे से तैयारी करना, देखो जब तैयारी करोगे ना तो काम बनेगा, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करके चलो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। चलो भाई चलते हैं फिर, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।